एक्सरसाइज करने का मेन कारण सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। अच्छा दिखना तो बल्कि इसका एक कोलेटरल बोनस होना चाहिए। एक्सरसाइज करने का मेन गोल होना चाहिए आपको आपकी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के पीक तक ले जाना, ताकि यू कैन स्ट्राइव फॉर योर बेस्ट वर्जन, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हमारे पिछली जनरेशन के पास ना गाड़ी थी, ना वॉशिंग मशीन थी, ना आटा चक्की थी, ना डिशवॉशर्स थे, ना मिक्सर ग्राइंडर, तो उन्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी और फिर भी वो हम सबसे ज़्यादा फिट थे। बट कंफर्ट्स और सहूलियत के साथ हम लोग बीमारियां भी खरीद लेते हैं। आज भी इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल प्रदेश में हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक्स के केस ऑलमोस्ट 1/4 हैं, क्योंकि वहाँ जीवन मुश्किल है और लोग आज भी बहुत पैदल चलते हैं। और कंपेयर करें उनको पंजाब और हरियाणा से, जहाँ इन डिजीज़ की संख्या बहुत अधिक है। एक्सरसाइज इज़ द किंग, न्यूट्रिशन इज़ द क्वीन, टुगेदर वी हैव ए किंगडम, इज़न्ट इट? एक्सरसाइज को मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जुम्बा, एरोबिक्स। सेकेंड कैटेगरी इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो हम मशीन्स, डंबल्स या रेजिस्टेंट बैंड की सहायता से करते हैं। थर्ड कैटेगरी इज स्ट्रेचिंग। फोर्थ इज एक्सरसाइज फॉर बैलेंस लाइक योगा आसन, एंड फिफ्थ इज ब्रेथ वर्क या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम। इन सभी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के अपने अपने गोल्स हैं और हम इनमें कई गलतियां करते हैं। अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज की जाती है हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, एक बेटर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए और हमारी कोलेट्रल सर्कुलेशन को डेवलप करने के लिए। इससे BMR भी बढ़ता है, जिससे थायराइड जैसी और मोटापे जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है, और कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत कैलोरीज बर्न होती है। इनमें हम कई गलतियां करते हैं। पहली गलती होती है कि हम उतनी एक्सरसाइज ही नहीं करते जितनी ज़रूरत होती है। हमें खाने में तो गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई या छोले भटूरे चाहिए, और असलियत ये है कि 1 प्लेट छोले भटूरे को जलाने के लिए आपको 7 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपका वजन ना बढ़े। दूसरी गलती हम करते हैं कि खाली पेट एक्सरसाइज करें। आजकल बहुत लोग खाली पेट ही सैर करने निकल जाते हैं, ब्रिस्क वॉक पे निकल जाते हैं। क्या आप अपनी गाड़ी बिना पेट्रोल के चला सकते हैं? तीसरी गलती करते हैं हम सेम स्पीड, सेम टेम्पो और सेम डिस्टेंस को रोज़ करते रहते हैं, जिससे बॉडी उसको अडेप्ट हो जाती है और फिर पॉजिटिव रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जाती है, इसके बेसिकली 3 गोल होते हैं। पहला गोल होता है हाइपरट्रॉफी, यानी अपने मसल का साइज बढ़ाना, जिसके पीछे सारा यूथ आजकल पागल हो रखा है। बाकी 2 गोल्स को भूल ही गए। सेकंड गोल है स्ट्रेंथ, यानी अपनी ताकत बढ़ाना, और तीसरा गोल है एंड्योरेंस, यानी स्टेमिना बढ़ाना, ताकि आप लंबी देर तक बिना थके काम कर पाए। इसमें गलतियां क्या होती हैं? सबसे पहली गलती है प्री वर्कआउट, फैट बर्नर या पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट के नाम पे हम जहर पिए जा रहे हैं। आज भी एक साउथ इंडियन एक्टर की बड़ी यंग एज में डेथ हो गई है, जिनका नाम है पुनीत राजकुमार। सिद्धार्थ शुक्ला, अभी बड़ौत, इन सब यंग डैड्स के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कहने के लिए या देखने के लिए फिजिकली बहुत फिट थे, बट स्टिल 40 साल की उम्र से पहले ही उनको हार्ट अटैक आ गया। प्री वर्कआउट ड्रिंक में एक दिन की मात्रा के 16 से 18 गुना कैफीन होता है, जिससे हार्ट रेट बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, हमारे स्ट्रेस लेवल और कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक आने के लिए हम
प्रोन हो जाते हैं। पुनीत राजकुमार जी की आज जिम में ही एक्सरसाइज करते समय ही डेथ हुई। जहाँ दूध की मात्रा कंजम्पशन में और प्रोडक्शन में इतना फ़र्क है, इतना इम्बैलेंस है, तो आपको क्या लगता है जो ये वे प्रोटीन हमें बेचा जा रहा है ये असली है? फैट बर्नर, सबसे ज़्यादा फैट बर्नर्स में क्रोमियम पाइकोक्लोनेट होता है जो एक वेरी सिवियर नोन कार्सिनोजन है, यानी कैंसर कॉजिंग। दूसरी गलती होती है हम लोग सेम सेट्स, सेम रैप रेंज 8 10 12 6 12 10 8 6 जो जिम वाले बताते हैं वो करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी कंफर्ट जोन में आ जाती है और फिर मसल्स में ना साइज में, ना स्ट्रेंथ में, ना एंड्योरेंस में कोई ग्रोथ नहीं। तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी बॉडी यूज्ड हो जाती है और हमें अपने जिम के शेड्यूल को बदलना चाहिए। तीसरा कारण है बिना वर्कआउट के एक्सरसाइज शुरू करना। लोगों के पास टाइम की कमी है, सीधा जाके मशीन या डंबल्स पे लग जाते हैं जिससे मसल इंजरीज या टियर होता है। चौथा कारण है नॉट गिविंग योर सेल्फ इनफ रेस्ट। हम मसल ट्रेन तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद रेस्ट नहीं कर पाते, जिससे रिजल्ट्स ज़ीरो हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये है तीसरे प्रकार के। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम लोग करते हैं जॉइंट और मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए, टेंडन्स और कार्टिलेज की स्ट्रेंथ के लिए, और जॉइंट्स की और इंजरीज से बचाने के लिए। स्ट्रेचिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम स्ट्रेचिंग को प्री वर्कआउट वार्म अप की तरह इस्तेमाल करते हैं जब मसल ठंडे होते हैं। अब एक ठंडी रबड़ को आप खींचोगे तो वो टूटेगी ना, तो इस वजह से मसल टियर होता है और इंजरीज होती है। चौथी एक्सरसाइज है बैलेंस एक्सरसाइज, जैसे योगा आसन। इससे हम प्रोप्रियोसेप्शन और बॉडी के बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। इसमें गलती ये होती है कि हमारी फॉर्म प्रॉपर नहीं होती। गलत फॉर्म में करने की वजह से हम ना उसके बेनिफिट पा पाते हैं और अपने आप को इंजर कर बैठते हैं। पांचवा एक्सरसाइज है ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम। सिर्फ 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप बहुत सी बीमारियों को बच सकते हैं। बट ब्रेथ वर्क की सबसे बड़ी गलती ये है कि हाँ, ये सबसे अंडररेटेड एक्सरसाइज है। हम में से कोई इसे करता ही नहीं है, ना टाइम निकालता है इसके लिए। ब्रेथ वर्क के फ़ायदे क्या हैं? ये आपका स्ट्रेस कम करता है, आपकी इम्यूनिटी और अलर्टनेस को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन से भर देता है ताकि आपके सेल्स फुल ऑप्टिमम फंक्शन पे काम करते हैं। ब्रेथ वर्क आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को स्विच ऑफ करके आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्विच ऑन करता है, जिससे आपकी हार्ट रेट, आपका बीपी, आपकी शुगर, आपकी मसल रिलैक्सेशन और बहुत अनगिनत फायदे होते हैं। सो स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक्स, स्टार्ट टुडे योर जर्नी टुवर्ड्स द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मैं डॉक्टर जयंत शर्मा, एक होम्योपैथिक फिजिशियन, साइकोथेरेपी कंसल्टेंट, फिटनेस एंथुजियास्ट एंड एन अल्ट्रा मैराथनर, आपको इनवाइट करता हूँ इन्हीं सब फैक्ट्स के लिए एक डिटेल्ड वेबिनार के लिए, जो है आने वाले शनिवार शाम 6 बजे। बाकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दी गई है।